नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि खाद्य सुरक्षा योजना से 14 लाख अपात्रों के नाम हटाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 14,27,820 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाए हैं। राजस्थान की सड़कें आवारा गौवंश से होगी मुक्त। राजस्थान सरकार इसके लिए विशेष योजना पर काम कर रही है। इसकी जानकारी खुद पशुपालन मंत्री और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने दी। मंत्री ने बताया कि सरकार सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना चला रही है। इसमें 90% बछिया पैदा होने की ही संभावना रहती है। इससे राज्य में दुधारू पशुओं की संख्या भी बढ़ेगी। इसकी एक डोज पहले 765 रुपए थी, लेकिन जो अब 265 रुपए कर दिया है। इसमें पशुपालकों को सरकार 75% अनुदान देती है, तो ये डोज करीब 75 रुपए तक पड़ती है। औरंगजेब विवाद पर बाल मुकुंद आचार्य का बयान। औरंगजेब की कब्र विवाद पर देश भर में मचे हंगामा पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, किसी लुटेरे जिहादी की कब्र हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को भड़काने का काम कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां कर रही है। साथ ही विधायक ने कहा कि भारत का मुसलमान तो भारत का था, जबकि औरंगजेब बाहर से आया था और औरंगजेब के लिए भारत के मुसलमान को नहीं लड़ना चाहिए। सीएम कई योजनाओं की शुरुआत। भजनलाल सरकार आगामी 30 मार्च यानी राजस्थान दिवस पर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान दिवस के अवसर पर सरकार किसानों और वंचित वर्ग को लाभ देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आपनो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। राजस्थान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी सहित कई योजनाओं का लाभ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाएगा। बालिकाओं के लिए एचपीवी वैक्सीन की मुफ्त सुविधा जल्द शुरू। राजस्थान सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अब एचपीवी वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद राज्य सरकार ने एचपीवी वैक्सीन को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। विधानसभा में जूली और दिया कुमारी के बीच हुई बहस। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़कों की मंजूरी पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की रोकटोक से डिप्टी सीएम दिया कुमारी उखड़ गईं। कांग्रेस विधायक प्रशांत शर्मा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सड़कों की रिपेयर कमेटी और जनप्रतिनिधियों की राय से काम होगा। जूली द्वारा बार बार एक ही मुद्दा उठाए जाने पर दिया कुमारी ने तीसरी बार दोहराया कि सड़क के प्रस्ताव कमेटी को भेजे जाएं। इस जिले की 102 ग्राम पंचायतें ग्रामीण बस सेवा से जुड़ेंगी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की 102 ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। इन 102 पंचायतों में लोक परिवहन सेवा के तहत बस के लिए बांसवाड़ा आगार प्रबंधन ने 11 रूट भी निर्धारित कर लिए हैं। वित्तीय वर्ष से गांवों में इन बसों के संचालन के जतन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बरसों बाद गांवों में बस सेवा शुरू हो सकेगी। गर्भवती महिलाओं के देसी घी पर हंगामा। विधानसभा में विधायक मनीष यादव ने सवाल किया कि सरकार ने संकल्प पत्र में प्रत्येक गर्भवती महिला को 5 लीटर देसी घी देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कई महिलाओं को यह लाभ नहीं मिला। इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब दिया कि प्रदेश के 6 जिलों झुंझुनू, जैसलमेर समेत कुछ अन्य स्थानों पर बीपीएल परिवारों की पहली डिलीवरी पर 3 लीटर घी दिया जा रहा है। डिलीवरी के बाद 2 लीटर और दिया जाता है। अन्य जिलों में बीपीएल और जनजातीय गर्भवती महिलाओं को सरस का कूपन देकर 5 लीटर घी दिया जाता है। झाबर सिंह खर्रा ने कहा, पिछली सरकार में नियम विरुद्ध जारी पट्टे होंगे निरस्त। राजस्थान के सांचौर में अवैध तरीके से पट्टे जारी करने का मामला सामने आया था, जिस पर विधानसभा में अवैध पट्टों का मुद्दा उठाया गया। वहीं इसका जवाब देते हुए विधानसभा में नगरीय विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर पालिका सांचौर में पूर्ववर्ती सरकार के समय में नियम विरुद्ध जारी किए गए पट्टों की जांच की जाएगी। जांच में गलत पाए जाने वाले पट्टों को निरस्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट सिस्टम के असर से प्रदेश के 9 जिलों में आंधी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 9 जिलों में प्रति घंटा 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने, बादल छाने
और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते सवाई माधोपुर में आज दूसरे दिन भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। यहाँ न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अब यहाँ न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा और भरतपुर जिलों में आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 21 मार्च को इस सिस्टम का असर राजस्थान से खत्म होगा और उसके बाद अगले 4 से 5 दिन मौसम पूरी तरह ड्राई रहेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज होगी। राजस्थान में कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु। विधानसभा में बिल पास। राजस्थान विधानसभा में विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन बिल बहस के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के सभी 33 सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अब कुलपति का पदनाम कुलगुरु और प्रतिकुलपति का नाम प्रतिकुल गुरु होगा। यह बदलाव केवल हिंदी भाषा में ही लागू होगा। अंग्रेजी में पदनाम पूर्ववत रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान में गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए भेजी गई करोड़ों रुपए की राशि पश्चिम बंगाल और बिहार के खातों में ट्रांसफर हो गई। पाली जिले की रानी, मारवाड़ जंक्शन और देसूरी तहसीलों में भौतिक सत्यापन के दौरान यह खुलासा हुआ है। भौतिक सत्यापन में देसूरी में 20,000, रानी में 9,004 और मारवाड़ जंक्शन में 62 फर्जी खाते मिले हैं। देसूरी में 1.51 करोड़ और रानी में 5 करोड़ 40 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। राजस्थान में मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की घोषणा। राजस्थान में नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की राशि से परीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। सोने चांदी की कीमत ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। राजस्थान में सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता और शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सोने में निवेश बढ़ गया है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत ने अब तक के उच्चतम शिखर 91,200 रुपए पर आ गई है। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,03,300 रुपए के शिखर पर पहुंच गई है। भाजपा नेता की 20 बीघा जमीन पर चला बुलडोजर। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत पर अलवर नगर विकास न्यास ने भाजपा नेता की करीब 25 बीघा जमीन पर बुलडोजर चला दिया। किरोड़ी लाल मीणा की शिकायत के 2 दिन बाद ही अलवर यूटी ने अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। हालांकि अधिकारियों का यही कहना है कि जांच पहले से चल रही थी। अधिग्रहित जमीन का 5 साल में उपयोग नहीं हुआ तो वापस होगी। भारत सरकार नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन करने पर विचार कर रही है। यदि यह संशोधन लागू हो जाता है तो किसी सड़क परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीन 5 साल तक हाईवे निर्माण में उपयोग न होने की स्थिति में मूल मालिक को वापस की जा सके। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक यदि किसी परियोजना के लिए जमीन ली गई है और उसे इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसे डिनोटिफाई अधिग्रहण रद्द करने का फिलहाल कोई विकल्प या प्रावधान नहीं है। प्रदेश में 31 मार्च तक चलाया जाएगा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा। जस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश में 31 मार्च तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चलाया जा रहा है। पखवाड़े का उद्देश्य राज्य में महिला बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। थाना स्तर पर चुनी गई सुरक्षा सखियों को अपने क्षेत्र में घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से जाकर महिलाओं व बालिकाओं से संपर्क कर उन्हें महिला संबंधी कानूनों की जानकारी देकर उनकी समस्याओं या सुझावों के बारे में थाना पुलिस को अवगत कराना होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में यह किया बड़ा बदलाव। शहरी निकाय क्षेत्र में अपना खुद का पक्का घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक और पात्र लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 0.2 की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के लिए राजस्थान सरकार को बजट जारी कर दिया है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना में सांगोद नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को योजना के तहत पक्के आवास की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में यहां आज की छुट्टी घोषित। जयपुर जिले में शीतला अष्टमी के अवसर पर 21 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहेगी। जिला कलेक्टर ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे, जिसके तहत जयपुर जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के अलावा सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे।
अजमेर में डॉक्टर का घर तोड़ने पर विवाद। अजमेर में प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का मकान तोड़ने के दौरान आज हंगामा हो गया। डॉक्टर कहना है कि वे और उनकी पत्नी सरकारी डॉक्टर ड्यूटी पर थे। एडीए टीम ने हमारे बच्चों को घर से बाहर निकालकर जेसीबी चलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने एडीए की टीम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एडीए के उपायुक्त आरएएस सूर्यकांत शर्मा, जैन रघुनंदन को सस्पेंड करने और होमगार्ड व अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित डॉक्टर कुलदीप ने बताया, एडीए को पूरे पैसे देकर जमीन खरीदी थी, नियम अनुसार निर्माण करवाया था। इसके बावजूद भी एडीए की टीम निर्माण तोड़ने पहुंच गई। एडीए ने बिना नोटिस कार्रवाई की। तीसरी बार बढ़ाई पंचायतों के पुनर्गठन की तारीख। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन के काम के बीच अब सरकार ने एक बार फिर इसकी तारीखों में परिवर्तन किया है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने एक आदेश जारी करके सभी जिला कलेक्टर्स को पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने की आखिरी तारीख को 25 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च कर दिया है। यह दूसरा मौका है जब विभाग ने यह तारीख बढ़ाई है। इससे पहले विभाग ने 12 फरवरी को आदेश जारी करके इस समय सीमा को 18 फरवरी से बढ़ाकर 25 मार्च तक किया था। मुख्यमंत्री आज देंगे राजस्थान की जनता को बड़ा तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर वन प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान का शिलान्यास, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट प्रदेश की जनता को समर्पित करने सहित प्रदेश को कई सौगातें देंगे। अलवर में एयरपोर्ट की संभावना बढ़ी। एमआईए, भिवाड़ी, नीमराणा, टपुकड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्र और डीएमआईसी कॉरिडोर की वजह से अलवर में एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से हो रही है। इसे देखते हुए अब फिर से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। प्रदेश सरकार के स्तर पर इसको लेकर मंथन चल रहा है। यदि प्रशासन 110 एकड़ बंजर भूमि कहीं भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार करेगा तो एयरपोर्ट धरातल पर आ सकता है। 1 अप्रैल से नहीं चलेगा पेटीएम। गूगल पे 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई से लिंक ऐसे मोबाइल फोन नंबरों को अकाउंट से हटा दिया जाएगा जो इनएक्टिव या डीएक्टिवेटेड हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जाते। साथ ही रिसाइकिल्ड नंबरों को भी यूपीआई से अनलिंक करने का निर्देश दिया गया है। ये वो नंबर होते हैं जिन्हें डिस्कनेक्ट होने के 90 दिन बाद मोबाइल फोन कंपनियां किसी अन्य ग्राहक को दे सकती हैं। रीट का प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से गत 27 और 28 फरवरी को आयोजित राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 रीट के प्रश्न पत्र बोर्ड ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जल्द ही उत्तर कुंजी भी जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही अब परीक्षार्थी स्वयं मूल्यांकन भी कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी के कुलपति नाम को बदलने पर विधानसभा में जोरदार बहस। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025 पर सदन में जोरदार बहस हुई। सरकार ने कुलपति शब्द को बदलकर कुलगुरु करने का फैसला लिया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कुलपति शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि यह संस्कृत साहित्य से जुड़ा शब्द है और इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में भी हुआ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, आज कुलपति शब्द अच्छा नहीं लग रहा, आखिर कारण क्या है? बीजेपी सनातन धर्म की बात करती है, लेकिन यह नाम परिवर्तन पाखंड से ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस ने ही संस्कृत निदेशालय की नींव रखी थी। कुलपति का नाम तो बदल दिया, अब कुलाधिपति का क्या करेंगे? राजस्थान सरकार पर बरसे अशोक गहलोत। राजस्थान विधानसभा में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता पक्ष के व्यवहार की आलोचना लायक है। मुख्यमंत्री और मंत्री नए थे, इसलिए कांग्रेस विधायक दल ने तय किया कि इन्हें काम करने का मौका देना चाहिए, लेकिन अब सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। ज़रेनिया एसआई पेपर लीक मामले में भरतपुर से ट्रेनी एसआई को पकड़ा। राजस्थान एसओजी की टीम ने आज एक और ट्रेनी एसआई को भरतपुर से डिटेन किया है। एसओजी की टीम ट्रेनी एसआई वीरेंद्र मीणा से पूछताछ कर रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया, ट्रेनी एसआई से पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। हमारी टीमें वीरेंद्र मीणा ट्रेनी एसआई को भरतपुर पुलिस लाइन से पूछताछ के लिए लाई है। एसआई के परिजनों और अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हिंदू नववर्ष की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। राजसमंद में आगामी 30 मार्च को हिंदू नववर्ष को लेकर आयोजन समितियों द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस आयोजन के लिए घर घर संपर्क किया जाएगा। हिंदू नववर्ष समारोह समिति के कार्यकर्ताओं ने
मधुकर भवन में हुई बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। पदाधिकारियों ने बताया कि हिंदू नववर्ष सामाजिक समरसता के संवर्धन का त्योहार है। इस त्योहार पर हो रहे उत्सव में हिंदू समाज के लोगों को बड़ी संख्या में शामिल होना चाहिए। राजस्थान में फुटबॉल के खिलाड़ियों को मिलेगा मंच। इंडिया खेलो फुटबॉल आईकेएफ ने टाइगर आईकेएफ सीजन 5 की घोषणा कर दी है। इस बार राजस्थान के 15 से अधिक शहरों और गांवों में फुटबॉल प्रतिभाओं की तलाश की जाएगी। आईकेएफ के संस्थापक फणी भूषण ने बताया कि यह गैर लाभकारी संस्था पूरे भारत में फुटबॉल को बढ़ावा दे रही है। टाइगर कैपिटल की वित्तीय मदद से चल रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देकर उनके सपनों को साकार करना है। जयपुर में दिखेगी गायत्री देवी की कार राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स। कार क्लब जयपुर की ओर से आयोजित देश के प्रतिष्ठित और सबसे पुराने विंटेज और क्लासिक कार शो का 26वां संस्करण आगामी 22 और 23 मार्च को ताज जय महल पैलेस जयपुर में आयोजित किया जाएगा। यह इवेंट भारत के विंटेज कार प्रेमियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 विंटेज और क्लासिक कारें हिस्सा लेंगी। 52 वार्डों में 2310 ठेका सफाई कर्मियों की हड़ताल। अजमेर में गुरुवार को तीसरे दिन भी अस्थायी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। इससे शहर के करीब 52 वार्डों में सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। 2310 अस्थायी सफाई कर्मचारी ने आज नगर निगम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक विरोध जताया। कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी दिया। अस्थायी सफाई कर्मचारी अपना वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर करीब 3 दिन से हड़ताल पर चल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को 6200 वेतन मिलता है, इसे 18000 न्यूनतम की जाने की मांग की जा रही है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वेतन भी 2 महीने के अंतराल में पर मिल रहा है। फरवरी महीने का वेतन किसी को नहीं मिला है। कोटा में सूखी झाड़ियों में लगी आग। कोटा जिले मंडाना कस्बे में जंगल में सूखी झाड़ियों में आग लग गई, जो देखते ही देखते करीब 2 किलोमीटर एरिया में फैल गई। दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। सूचना पर निगम की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जंगल में पत्थरीला और उबड़ खाबड़ रास्ता था। जेसीबी की मदद से पहले रास्ता बनाया, उसके बाद करीब 5.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंत्री सुमित गोदारा बोले, किरोड़ी की शिकायत पर कार्रवाई हुई। प्रदेश में बजरी खनन पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के आरोपों के बाद आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंत्री सुमित गोदारा और विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में तत्कालीन गहलोत सरकार ने बजरी माफियाओं को पनपाया था। विधायक कैलाश वर्मा ने गहलोत राज में उनके वरिष्ठ विधायक भरत सिंह द्वारा खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर लगाए गए आरोपों की खबरों को दिखाते हुए कहा कि गहलोत ने प्रदेश में बजरी माफियाओं को खुली छूट दे रखी थी। नकल में मदद करने वाले 3 कांस्टेबल गिरफ्तार। राजस्थान एसओजी की टीम ने आज वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के पेपर में अपने परिचितों को नकल कराने वाले 3 कांस्टेबलों और परीक्षा में फेल होने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम चारों आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार कर बांसवाड़ा ले जा रही है। पेपर लीक से संबंधित एफआईआर बांसवाड़ा में दर्ज हुई थी। कल चारों आरोपियों को बांसवाड़ा कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। भीलवाड़ा में ईडी ने मोबाइल व्यापारी के घर मारी रेड। भीलवाड़ा जिले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मोबाइल व्यापारी के घर पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने शहर के बापू नगर क्षेत्र में स्थित व्यापारी के आवास पर सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक इस कार्रवाई के पीछे व्यापारी के दुबई से कनेक्शन और बड़े हवाला कारोबारियों से संबंध होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जिस मोबाइल व्यापारी के यहां यह कार्रवाई की गई उसका नाम गिरीश एलानी बताया जा रहा है। 15 लाख रुपए में पेपर खरीदकर थानेदार बनी मोनिका। हाल में एसओजी के हत्थे छड़ी नकली महिला थानेदार मोनिका जाट को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मोनिका जाट ने झुंझुनू में जब आमद के दौरान अधिकारियों को पत्र लिखा तो वह संदेह के घेरे में आ गई और फिर पूरी पोल ही खुल गई। खास बात यह है कि एसआई भर्ती परीक्षा में 34वीं रैंक हासिल करने बावजूद मोनिका को ठीक से हिंदी में एप्लीकेशन तक लिखनी नहीं आती। बताया जाता है कि मोनिका जाट ब्लूटूथ से नकल कर नकली थानेदार बनी थी। मोनिका ने झुंझुनू पुलिस लाइन में अपनी आमद दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया तो कई अशुद्धियां पाई गईं। 20 लाइन के इस प्रार्थना पत्र में मोनिका ने 13 शब्द गलत लिखे गए थे, जिसमें निरीक्षक, प्रोबेशनर, डॉक्यूमेंट और झुंझुनू जैसे आसान शब्द भी नहीं लिखे गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से शुरू होगी नई सुविधा। डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की आय से सरकार को अनुमानित कितना टैक्स मिलेगा, कर्मचारियों एवं अधिकारियों की कितनी कटौती होगी
और टीडीएस ऑफ फॉर्म 16 में क्या स्थिति है आदि सभी जानकारी अब एक क्लिक पर मिल जाएगी। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यह कर प्रणाली नए वित्त वर्ष 2025 से 26 में 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली को IFMS 3.0 से जोड़ा जा रहा है। इससे कार्मिक को वेतन व टैक्स कटौती का पूरा आंकड़ा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। अब जल्द बनेगा कटी घाटी में फ्लाईओवर। कटी घाटी में फ्लाईओवर बनाने के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। करीब 27 लाख रुपए DPR पर खर्च होंगे। पुल के डिजाइन के साथ इसे कहां जोड़ा जाएगा यह सब तय होगा। इसके लिए 6 माह का समय दिया गया है। PWD NH विभाग इसी माह में वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी में है। गर्मियों की छुट्टियों से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा और गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए जोधपुर गांधीधाम ट्रेन के संचालन दिनों में विस्तार किया जा रहा है। अब यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन के स्थान पर प्रतिदिन संचालित होगी। साथ ही मार्ग के स्टेशनों पर संचालन समय में परिवर्तन किया जा रहा है। जोधपुर में बना राजस्थान का पहला वर्ल्ड क्लास पंचकर्म सेंटर। राजस्थान का जोधपुर जिला देश विदेश में अपने पर्यटन और राजशाही के लिए विख्यात है। वहीं अब यहां एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय वर्ल्ड क्लास सुविधाओं युक्त पंचकर्म सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। यह सेंटर 2.80 हेक्टेयर के क्षेत्र में बना है और इसमें करीब 44 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से पंचकर्म पद्धति के साथ ही अनिद्रा, लकवे की बीमारी, चर्म रोग सहित कई बीमारियों का अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञों के द्वारा उपचार किया जाएगा। कंपोनेंट प्लेसमेंट अब DGP से मंजूरी मिलने के बाद ही होगी। कॉल रिकॉर्डिंग केंद्र। सरकार के नए नियमों के बाद राजस्थान में DGP की मंजूरी के बाद से ही कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। 3.5 महीने से कोई भी मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेने से पहले DGP से अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले DGP के साथ DG SEB, DG ADG IB, ADG SOG ATS, ADG प्रथम, सभी रेंज IG और पुलिस कमिश्नर जयपुर और जोधपुर के पास भी था। राजस्थान के 289 गांवों के लिए आई खुशखबरी। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से केडीए में शामिल किए गए 289 गांवों के साथ नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। केडीए बनने के बाद पहली बार मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। केडीए में कोटा और बूंदी जिले के नए गांव शामिल किए गए हैं। इस कारण नए सिरे से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। केडीए आयुक्त आर मंडल ने बताया कि केडीए के गठन के बाद इसकी सीमा में शामिल किए गए 289 गांवों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसमें 2047 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत मास्टर प्लान बनाया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स के पहले 3 मैचों में संजू सैमसन नहीं होंगे। कप्तान IPL के शुरुआती मैचों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस सीजन के पहले 3 मैचों के लिए संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की कप्तान नहीं करेंगे। टीम की कप्तानी रियान पराग को सौंपी गई है। हालांकि इस दौरान संजू सैमसन बतौर बल्लेबाज टीम का हिस्सा होंगे। ऐसे में 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद SRH के खिलाफ रॉयल्स की टीम पराग की कप्तानी में पहला मैच खेलेगी। यह फैसला सैमसन की फिटनेस को देखते हुए लिया गया है। जानकारी के मुताबिक संजू सैमसन पूरी तरह फिट नहीं है। इसी के चलते शुरुआती 3 मैचों में वह कप्तानी नहीं संभालेंगे। जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया है। उन्होंने गहलोत पर मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए नकारात्मक बयान देने का आरोप लगाया और कहा कि अच्छा होता वे सदन में आते, जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते, लेकिन वे विधानसभा में मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय केवल मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को कांग्रेस के ही नेताओं ने सदन में बोलने नहीं दिया, जबकि सरकार ने उन्हें पूरा मौका दिया। BCR ने 236 वकीलों की प्रैक्टिस पर लगाई रोक। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के निर्देशानुसार बार काउंसिल ऑफ राजस्थान BCR ने झुंझुनू जिले के 236 अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी है। इन वकीलों को डी बार कर दिया गया है क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा AIBE पास करने में असफल रहे। इस कार्रवाई के बाद जिले के वकीलों में हड़कंप मच गया है, खासकर उन अधिवक्ताओं में जो वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे थे। धौलपुर में साइबर ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। धौलपुर साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी विवेक त्यागी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी लोगों को मैसेज भेजकर ठगी करता था। बकाया कर वाले वाहन होंगे जब्त। जालौर में परिवहन
एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा बकाया वार्षिक कर जमा नहीं करवाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। वाहन चालकों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। जोधपुर जिला स्तरीय जन सुनवाई, 128 प्रकरण दर्ज। आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनके त्वरित निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर गुरुवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। इस दौरान दर्ज 128 प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेकर तत्परता से निस्तारण के निर्देश दिए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।